मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। तो क्या एनडीए सरकार गिरने जा रही है? अखिलेश यादव के एक बयान ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। भले ही एनडीए ने सरकार बना ली हो, लेकिन ये सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, ये तो सभी को पता है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिस महान नेता के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई वो कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, बीजेपी को इसका डर भी है कहीं कोई चिटक कर चला ना जाए, और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कई बार इसका ऐलान भी किया कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। इंडिया अलायंस के कई नेताओं के संकेत, उनके बयान ने बीजेपी को और टेंशन में डाल दिया है। वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बंगाल में एक बड़ा बयान देते हुए सियासी पारा और बढ़ा दिया है। बता दें कि कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी की वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। रैली में हजारों की भीड़ थी। दोनों बड़े नेताओं को देखने के लिए, सुनने के लिए कोलकाता वाले काफी उत्साहित दिखे। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली के मंच से अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार व भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार जल्द गिरने वाली है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग इस बार जो सत्ता में आए हैं वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये सरकार चलने वाली नहीं है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि केंद्र की सरकार जल्द ही गिरने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज का दिन कार्यकर्ताओं के शहादत को याद करने का दिन है। दिल्ली की जो सरकार चल रही है वह सरकार चलने वाली नहीं है। देश में विभाजनकारी मानसिकता के लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। देश और भाईचारे को बचाने के लिए सबको एक होना है। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं वे सावधान हो जाएं। देश जाग चुका है, उनके पैर उखाड़ देगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि देश में सकारात्मक राजनीति का दौर आने वाला है। पिछले चुनाव में दीदी के पैर में चोट थी, वह चुनाव लड़ी और जीती भी। दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो जान दे देते हैं लेकिन परवाह नहीं करते। कार्यकर्ता ही किस दल का बुनियाद होता है। देश का एक गौरवशाली इतिहास है। मैं आपके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। जरा आप भी सुनिए कि कोलकाता में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो सुना आपने कितने दावे के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के कई नेता ये कह चुके हैं कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। सदन में आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। अखिलेश यादव ने एक शेर पढ़ते हुए कहा था कि मैं कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है लेकिन गमगीन है सब, दरबार लगा है लेकिन बेनूर है। अखिलेश यादव ने कहा था कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि सरकार चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, आधार में है जो अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। तो इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं। अब सवाल यह कि क्या धीरे धीरे इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेला करने जा रहा है, जिसके संकेत पहले भी दिए जा चुके हैं। क्या कोई खिचड़ी पक रही है? ऐसा नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ही ये दावा किया है, इससे पहले कई नेता ऐसा बोल चुके हैं। आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें क्या कुछ लिखा है वो भी जरा आप देखिए। ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी का, जिसमें लिखा कि एनडीए की यह सरकार 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर गिर जाएगी। बीजेपी ने सरकार के घटक दलों को
झुंझुना मंत्रालय दिए हैं। इससे पहले एनडीए की सरकार एक बार 13 दिन चली थी, एक बार 13 महीने चली थी। मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए की यह सरकार 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर गिर जाएगी। यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यहां संजय सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया था और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने इसको एक्स पर पोस्ट किया था। तो इस तरह के जो बयान है वो इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से, जो इंडिया अलायंस के तमाम दल है उनकी तरफ से आ चुके हैं कि ये जो सरकार है ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी। कोई कह रहा है कि 6 महीने के अंदर गिर जाएगी, कोई कह रहा है कि 1 साल के अंदर गिर जाएगी, लेकिन ये सरकार गिरेगी जरूर। वही राहुल गांधी का एक बयान आपको याद होगा। राहुल ने कहा था कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में है। यह बड़ा दावा राहुल गांधी ने किया था कि एनडीए के जो लोग हैं उनके संपर्क में है और मोदी खेमे में बहुत असंतोष है। अच्छा, वो दिख भी रहा है। और उन्होंने कहा था कि इसीलिए आने वाला समय एनडीए के लिए बहुत नाजुक होने वाला है। उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक की बढ़त पर भी विचार किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया था और यह कहकर कि एनडीए के तमाम नेता उनके संपर्क में हैं। यह बयान उस वक्त उनका काफी ज्यादा सुर्खियों में था। एनडीए की टेंशन, बीजेपी की टेंशन उस वक्त ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, और जिस तरीके से इस वक्त एनडीए में जो चल रहा है वो साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से एनडीए के जो बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं। उनकी जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आने लगी है और कहीं ना कहीं जी हाँ ऐसा होता दिख भी रहा है। जिस तरह से एनडीए के हालात है, चाहे यूपी बीजेपी की बात कीजिए या फिर केंद्र की, बीजेपी के सहयोगी दल जिस तरह से नाराज चल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कभी भी कोई भी खेला हो सकता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर हमला बोलना, ये दोनों नेता एनडीए का हिस्सा है। वही अनुप्रिया पटेल का तेवर दिखाना, संजय निषाद का बुलडोजर का विरोध करना और तो और रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का योगी सरकार के फैसले का विरोध करना, ये सब दर्शाता है कि एनडीए के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। आपस में ही मनमुटाव चल रहा है और कुछ भी बड़ा हो सकता है। इसका फायदा इंडिया गठबंधन जरूर उठाना चाहेगा और वो लगा भी है। जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं वो इस वक्त लगातार जो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस के तमाम दल है, तमाम नेता है, वो कुछ बड़ा खेला करने की फिराक में है। अब आगे होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।